हेलो 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 हेलो। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। पिछली बार मैंने फिजिक्स का एक वीडियो डाला था एक्टिविटी से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने ओम्स लॉ से रिलेटेड एक्टिविटी की थी। आज उसी में थोड़ा सा एडअप है। आज हम लोग सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड वीडियो देखने वाले। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखते हैं, जल्दी से बिना कोई बकवास के बात शुरू करेंगे। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीरीज और पैरेलल। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं एक, और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ करता है। सबसे पहला ही सवाल ये पूछेगा आपसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं हम लोग अपने घरों में, क्योंकि हम लोगों के घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है। एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है घरों के अंदर। तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन और रीजन लिखने की कोशिश की। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा है पैरेलल सर्किट्स आर प्रिफर्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डिफरेंट डिवाइसेस नीड डिफरेंट करंट टू फंक्शन। देखिए सीधी सी बात है कि पैरेलल कनेक्शन हम लोग इसलिए करते हैं। आपको दो बात ध्यान में रखनी है। पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम होता है। आपको दो बातें याद रखनी है कि करंट 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 डिवाइड होता है और कौन सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। कौन से कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल कनेक्शन में आपको दो बात ध्यान रखनी है कि करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो अब मान लीजिए कि मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, मेरे पास लैंप है, मेरे पास टेलीविजन है। अब रेफ्रिजरेटर के अलग करंट की रिक्वायरमेंट है, रेफ्रिजरेटर को, फ्रिज को अलग करंट की रिक्वायरमेंट है, टीवी को अलग करंट की रिक्वायरमेंट है, और मेरे लैंप को अलग करंट की रिक्वायरमेंट है। अगर उन सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट चला जाए तो क्या होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर तो उसको टॉलरेट कर लेगा, लेकिन मेरा लैंप उसको टॉलरेट नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फ्लो होने की वजह से हीट डेवलप होता है, और हीट की वजह से जो है सर्किट ओवर हीटेड हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा रेफ्रिजरेटर सेफ रहेगा, लेकिन बाकी जो मेरे दो डिवाइसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो मैंने यही लिखा है कि बिकॉज डिफरेंट डिवाइसेस नीड डिफरेंट करंट टू फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछता है। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन एंड लैंप, जो कुछ बोला है वही ले लिया, हैव डिफरेंट वोल्टेज रिक्वायरमेंट। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज then the huge amount of current required by the refrigerator will flow and damage the other two devices। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर इस वजह से हम लोग अपने घरों में जो है सीरीज कनेक्शन ना करके पैरेलल कनेक्शन करते हैं। पहला सवाल हो गया। अब आपसे एक 2 नंबर के सवाल में पूछ लेता है कि इनको प्रूफ करके दिखाइए कि आप जो है इनका टोटल रेजिस्टेंस जो निकालते हैं सीरीज और पैरेलल में वो कैसे आता है। फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट याद होगा कि पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चला जाता है। और सीरीज में कैसे होता है, सीरीज में होता है R1 + R2 + R3 + R4, ऐसे चला जाता है। मतलब सीरीज में जो है रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेगा सीरीज में रेजिस्टेंस मैक्सिमम, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस डायरेक्ट एडअप होते हैं, और पैरेलल में रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/R1 करके ऐड होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको प्रूफ कर लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा, आइए जल्दी से यहां पर प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये होता है प्रूफ। तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में। ट्रिक क्या है, ट्रिक इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो चीज डिवाइड हो रहा है उसी को निकालेंगे। ओम्स लॉ का आपको मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा, आराम से बोलिए, V = IR। क्या होता है, V = IR। यहां से R की वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो ये निकल जाएगा V/I। क्या निकल जाएगा, V/I। और I की वैल्यू यहां से निकालिएगा तो निकल जाएगा V × R। क्या निकल जाएगा, सॉरी, यहां से I की वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो ये निकल जाएगा V/R। क्या निकल जाएगा, V/R। अब देखिए जो क्या डिवाइड हुआ है, मेरा करंट डिवाइड हुआ है पैरेलल के केस में, तो हम लोग जो डिवाइड हुआ है उसी को जो है लेकर के चलेंगे। तो मेरा करंट डिवाइड हुआ है तो करंट को लेकर चलेंगे। करंट का वैल्यू हमने निकाल लिया, I = V/R। सर ये कहां से निकाला, ओम्स लॉ से निकाला, V = IR से निकाला। अब यहां पर हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब कि करंट लेकर के चलेंगे। तो करंट जो मेरा है वो लिखा हुआ है, करंट बेसिकली लिखा हुआ है I = I1 + I2। जो डिवाइड हो रहा है उसी को लेकर के चलेंगे। सिंपल रूल, जो डिवाइड हो रहा है उसी को लेकर चलेंगे, आराम से प्रूफ हो जाएगा। I = I1 + I2। अब यहां पर जो I है ये I टोटल है, बेसिकली I टोटल को IT से दिखा देते हैं। तो बताइए, अभी I का वैल्यू निकाला V/R, तो क्या मैं इसको लिख दूं V/R,
टोटल, V टोटल अपॉन R टोटल, और यहाँ पर I1 का वैल्यू, तो I1 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1, V1 अपॉन R1। V1 बेसिकली नहीं लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज तो सेम है हर जगह, पूरे सर्किट में वोल्टेज कैसा है अपना, सेम है। यहाँ पर प्लस करेंगे V अपॉन R2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटा सा मैथमेटिक्स आ गया है यहाँ से इधर RHS वाले साइड को अगर आप रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो R1 सॉरी यहाँ से V निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ से V कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से V कॉमन निकल जाएगा, तो V से V कैंसल हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा R1 अपॉन R टोटल इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सर V कैसे कैंसिल हुआ भाई, ऊपर से दोनों V निकल गया कॉमन, यहाँ देख इधर से V निकला कॉमन, V निकला हुआ है कॉमन, और इधर से V कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यस और नो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 यहाँ पर बचा हुआ था। तो V से V क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, नीचे यहाँ पर R टोटल बचा हुआ था। तो ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। ये टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और भी रेजिस्टेंस लगे होंगे तो और भी रेजिस्टेंस आगे जोड़ देंगे, सो ऑन हो जाएगा यहाँ पर बातें। तो ये प्रूफ करने वाला 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा हुआ है, सैंपल पेपर में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग कैसा पूछता है, लेकिन क्वेश्चन लास्ट में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको पैरेलल का ये समझ में आया कि नहीं आया, 2 सवाल पैरेलल वाले से कि पैरेलल सर्किट ही हम लोग अपने हाउस होल्ड में क्यों इस्तेमाल करते हैं। दूसरा सवाल कि ये वाला प्रूफ करके दिखाइए। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्टिविटी से जो भी सवाल है मैंने ओम्स लॉ में बेसिकली क्लियर करवा दिया, वो जो सारा डायग्राम वगैरह बना के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर जा करके देखिए, क्योंकि मेनली जो सवाल था वो वहीं से जो था आपका वो कंफर्म करा दिया गया है। इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, पैरेलल से इतना ही सवाल पूछेगा, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। रहे बात सर्किट वाले सवाल तो न्यूमेरिकल्स के सवाल हो जाते हैं, कुछ हम लोग लास्ट में यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम लोग बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड चीजों को लेकर के चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सीरीज में बात कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से सीरीज में आपसे पूछता है प्रूफ करके दिखाने के लिए, वही 2 नंबर का सवाल होता है। तो पैरेलल में फिर से मेरे साथ बोलिए, पैरेलल में कौन डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड हुआ, कौन सेम है, वोल्टेज सेम है। तो प्रूफ करने वक्त उसी चीज को लेकर के चलते हैं जो डिवाइड होता है। अब बात करेंगे सीरीज में, तो सीरीज में याद कर लीजिए, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। कौन डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। कौन सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। कौन सेम रहता है, करंट सेम रहता है। ये कनेक्शन जब आपको दिखे कि करंट सेम है, वोल्टेज डिवाइडेड है, तो ये कनेक्शन कहलाता है सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। सिंपल सी बात, करंट सेम वोल्टेज डिवाइड, करंट सेम वोल्टेज डिवाइड, सीरीज कनेक्शन रहेगा। अब यहां पर अगर इसको प्रूफ करने की कोशिश की तो ट्रिक याद कीजिए, जो डिवाइड होता है उसी को लेकर के चलते हैं। ओम्स लॉ नहीं भूलना है। ओम्स लॉ क्या है अपना, V इक्वल टू IR। यहां पर अब चूंकि मेरा वोल्टेज ही डिवाइड हुआ है तो वोल्टेज को लेकर के चलेंगे, यानी क्या लिख देंगे, V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2। यस और नो, V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2। अब आगे सर V का वैल्यू, तो V का वैल्यू बैठा देंगे IR। कैसे पता चला सर, ओम्स लॉ से पता चला। तो V का वैल्यू बैठाइए यहां पर IR टोटल। सर I पर कुछ नहीं लिखेंगे क्या, I तो हर जगह सेम है क्योंकि मेरे सीरीज में करंट जो है वो सेम होता है। यहां पर अगर करेंगे तो V का वैल्यू फिर से लिखेंगे IR1 प्लस V2 का वैल्यू लिखेंगे IR2। यहां से आप देखेंगे तो I कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2। सर कॉमन कैसे निकाले, जो चीज दोनों में रहती है वो कॉमन निकल जाती है। LHS के साइड आपका RT है। आप गौर से देखिए, इस I से ये I कैंसिल हो गया। यहाँ पर R टोटल की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर R टोटल की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर R टोटल की वैल्यू आ रही है R1 प्लस R2, यानी बेसिकली सीधा सीधा रेजिस्टेंस को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। न्यूमेरिकल के सवाल ऐसे बहुत सारे आते हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर में न्यूमेरिकल के सवाल देखेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो आपका रेजिस्टेंस जो है डायरेक्ट जुड़ जाता है। यहाँ से 2 बात और पता चली कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में, रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में मैक्सिमम होता है। सीरीज में कैसा होता है, मैक्सिमम। और रेजिस्टेंस जो है आपका पैरेलल में मिनिमम होता है। पैरेलल में मिनिमम, सीरीज में मैक्सिमम। पैरेलल में मिनिमम, सीरीज में मैक्सिमम। कौन, रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। ओके, अब इसको ये देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, जल्दी से क्वेश्चंस को कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में सवाल ये पूछा हुआ है कि एम मीटर बताइए कितना रीडिंग कर रहा है और वोल्ट मीटर बताइए कितना रीडिंग कर रहा है। तो एम मीटर मतलब कि करंट कितना है, वोल्ट मीटर मतलब क्योंकि वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, वोल्टेज कितना है, तो वोल्ट मीटर तो आप देख रहे होंगे
ये कनेक्शन पहले कैसे किया हुआ, कनेक्शन पहचानने के लिए देखिए करंट निकालिए, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और जंक्शन पर यहां पर आकर के इसको दो रास्ता मिलता है, एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा, इस 6 ओम वाले रजिस्टर में जाएगा यहां पर करंट, एक 6 ओम वाले रजिस्टर में ऐसे चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, यानी कि करंट डिवाइड हो गया। करंट डिवाइड हो गया मतलब रजिस्टर्स करंट डिवाइड हो गया मतलब कि सर्किट कैसा है, सर्किट पैरेलल है आपका, मतलब वोल्टेज तो 3 वोल्ट ही रहने वाला है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में याद कीजिए कौन सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, यानी वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा, 3 वोल्ट रीडिंग देगा। बात करें एम मीटर की, तो एम मीटर कितना रीडिंग देगा, तो एम मीटर जितना जितना पूरा करंट गया है, तो इस रजिस्टर में अलग करंट गया होगा, इस रजिस्टर में अलग करंट गया होगा, दो रजिस्टर यहाँ पर 6 में अलग और 6 में अलग, टोटल को मिला करके हमको करंट बताना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब चूंकि सर्किट पैरेलल में है, सर्किट पैरेलल में कैसे पता चला सर, इस वाले रजिस्टर में अलग करंट जा रहा है, इस वाले रजिस्टर में अलग करंट जा रहा है, देखिए कैसे, इस वाले में गया तो फिर यहां से डिवाइड होगा, इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। यहां पर सिंपल से आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखिए यहां से जो है यहां पर अब करंट ऐसे गया और यहां पर फिर आकर के डिवीजन होगा, करंट इस तरीके से जाएगा, तो इस वाले में करंट अलग गया है, इस वाले रजिस्टर में अलग गया, इस वाले रजिस्टर में अलग। अगर दोनों रजिस्टर में करंट अलग अलग जा रहा है, इसका मतलब सर्किट पैरेलल में है, सर्किट पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अभी जो हम लोग देखे हैं क्या होता है सर, 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसी तरीके से जितना रेजिस्टेंस लगा हुआ हो। अब बताइए R कितना है, 6 है, तो यहां पर लिखेंगे 1/R टोटल इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। यहां पर सबको पता है कि 2/6 हो जाएगा, मतलब कट पिट करके 1/3 हो जाएगा और R टोटल को पलटेंगे, क्योंकि ये आंसर नहीं हुआ अभी, देखिए 1/R टोटल है, ये आंसर नहीं है, इसको पलटना पड़ेगा, R टोटल का आंसर चाहिए। R टोटल कितना हो जाएगा, तो ये पलटा जाएगा तो 3, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 आ गया। अभी आंसर नहीं आया है, आपको करंट निकालना है। करंट निकालने का अब मेन फॉर्मूला क्या होता है, करंट निकालने का मेन फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। यहां से I की वैल्यू V बाई R, V आपको पता है कितना 3, R अभी अभी आपने निकाला, R टोटल कितना निकाला 3 से 3 कट गया, यानी कि करंट कितना आ गया, करंट आ गया आपका 1 एम्पियर। करंट कितना आ गया आपका 1 एम्पियर, यानी एम मीटर कितना रीडिंग ले रहा है 1 एम्पियर का, और वोल्ट मीटर कितना रीडिंग ले रहा है वो दे रखा है 3 वोल्ट का। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लेता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप हमको कमेंट करके बताइए कि इसमें एम मीटर कितना रीडिंग दे रहा होगा। अगर मैं आपको बता दूं कि ये 5 वोल्ट का बैटरी है, एम मीटर कितना रीडिंग दे रहा होगा, आपको ये बताना है और इसमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नहीं बनेगा कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा, ये आपका HW हो जाएगा। अब आपसे 2 बात और पूछ लें, सिंपल सा क्वेश्चन, कि ये जो एक सर्किट मैंने बना रखा है, ये वाला बेसिकली आपको बताना है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। बहुत सिंपल सा तुच्चा सा क्वेश्चन है सर, अगर रजिस्टर में एक ही करंट बह रहा है मतलब वो सीरीज में है, यहां से करंट आया R1 में भी सेम करंट, यहां से जाएगा आगे R2 में भी सेम करंट, यहां से जाएगा आगे R3 में भी सेम करंट, तीनों में करंट सेम, मतलब सर्किट कैसा, सीरीज। नेक्स्ट वाला देखिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां से करंट आया R1 में गया और फिर यहां से करंट आया, फिर यहां से आया करंट, देखिए करंट डिवाइड हुआ क्या, यहां से 2 रास्ता इसको नहीं मिला, अभी सेम चला जा रहा है, रास्ते में फ्लो होता जा रहा है, यहां से आया फिर यहां गया, फिर R2 में गया, तो R2 में गया तो सेम करंट, यानी जो R1 में था वही R2 में, यहां से नीचे उतरा। ऐसे जब तक रास्ता डिवाइड नहीं होगा, जब तक अलग अलग करंट नहीं जाएगा, तब तक किस में रहेगा, वो सीरीज में रहेगा। यहां से आया R3 में आ गया, R3 में कैसा है सेम, और यहां से निकल गया, यानी कि ये वाला भी कैसा है आपका कनेक्शन, ये वाला भी कनेक्शन आपका सीरीज में है। लोग ऐसे करके कर लेते हैं कि एक के ऊपर एक नीचे है तो वो पैरेलल में हो जाएगा, नहीं भाई सब, करंट डिवाइड होता है तभी पैरेलल में होता है। करंट डिवाइड नहीं होगा, रास्ता एक मिलता जा रहा है, जंक्शन नहीं आया है, तब तक करंट कैसा, तब तक सर्किट कैसा रहेगा, सीरीज में रहेगा। तो ये देखने से तो लग रहा होगा कि पैरेलल हो जाएगा, लेकिन कि भाई सीरीज में है, क्योंकि करंट कहीं डिवाइड नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस वाले को देख करके बताइए करंट किस में है। देखिए यहां से करंट निकला, अब इस जंक्शन से 2 रास्ते इसको मिलेंगे। पहला रास्ता मिलेगा इस तरीके से, फॉर एग्जांपल यहां पर I1 करंट गया, तो इस वाले में R1 वाले में I1 जला जाएगा, और इधर से इसको दूसरा रास्ता मिलेगा यहां पर I2, यानी कि R3 वाले में I2 करंट गया और दोबारा जाकर के यहां I1 I2 मिल जाएगा और दोबारा से I करंट निकल जाएगा। यानी ये दोनों R1 और R2 तो सीरीज में है, क्योंकि इनमें करंट जो है सेम बह रहा है, लेकिन R3 में करंट अलग बह रहा है। यानी हम बात करें R1 प्लस R2 और R3, मतलब ये पूरा सीरीज में है, और ये दोनों ऊपर वाला और ये वाला आपस में पैरेलल में है। क्यों सर, क्योंकि करंट अलग बह रहा है। आई होप आपको समझ में आया
आया होगा, इसी तरीके का छोटा छोटा वीडियो पूछता है। आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को यार, प्रमोट कर आप जो है शेयर कर सकते हैं अपने किसी दोस्तों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ सवाल पूछता है। अगर आपको इस तरह का और वीडियो चाहिए तो हमको बताते रहें, कमेंट करते रहें, मैं उससे वीडियो बनाते रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए, बहुत ध्यान।